अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? ओके जी, लेट्स स्टार्ट। अगला चैप्टर नंबर, हाँ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है। प्रॉबेबली आज हम इसको कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करने की। ठीक है जी। तो कल के लेक्चर में गैजेट्स के बारे में तो काफ़ी मैंने आपको बताया डिटेल्स में। ठीक है, गैजेट्स के बारे में, पर्सनलाइज सेटिंग आपने कैसे करनी है। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू को कैसे आप, हाँ आज स्टार्ट मेन्यू को देखते हैं। स्टार्ट मेन्यू पे नहीं अभी हमने काम किया था, यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो अब स्टार्ट मेन्यू को हम अपने मुताबिक जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये मतलब बड़े अच्छे फीचर्स हैं विंडोज के, कि आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी इसका इंटरफेस है, इंटरफेस का वर्ड मैं पहले भी बहरहाल एक दफ़ा मैंने यूज़ किया, एक दो दफ़ा, जब हमने स्टार्ट में पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस जो हमें, ये जो लुक एंड फील, ये जो सामने हमें नजर आ रहा है राब्ते का जरिया, ये इंटरफेस है। ये भी इंटरफेस, ये सारे इंटरफेस के कंपोनेंट है। ये जो कुछ भी नजर आ रहा है, ये बॉक्स इस तरह के नजर आ रहे हैं, ये इंटरफेस के ही कंपोनेंट है। ये भी इंटरफेस के ही कंपोनेंट है। तो इंटरफेस क्या है कि लुक एंड फील। ठीक है, मतलब एक गाड़ी है, लेकिन हर गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो एक जरा डिफरेंट किस्म का। वो जो डैशबोर्ड होता है ना, वो एक तरह से गाड़ी का इंटरफेस है, जिसकी मदद से हम गाड़ी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। गाड़ी को कह रहे हैं कि ये करो, एसी चलाओ, ऑफ करो, जो है उसको, मिसाल के तौर पर जो भी हम, उसका स्टेयरिंग है वो भी इंटरफेस का ही पार्ट है। तो इसी तरह हमारे ये कंप्यूटर का भी इंटरफेस का, ये जो सामने हमें लुक एंड फील नजर आ रहा है, ये हमारा एक यूजर इंटरफेस है। तो ये इंटरफेस भी हमें विंडोज प्रोवाइड करता है। तो इस इंटरफेस को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें स्टार्ट मेन्यू को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, और हम टास्क बार को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। कल हमने टास्क बार को भी कस्टमाइज करना सीखा, उसका साइज चेंज करना, उसमें कोई सॉफ्टवेयर को पिन करना है या अनपिन करना है, इस तरह की चीज़ें हमने यहाँ पे जो है वो हमने देखी। उसके बाद फिर हमने जो है इसको, टास्क बार को मूव करना भी सीखा, कि कैसे हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक हम इसको मूव कर सकते हैं टास्क बार को। ये सारी चीजें हमने देखी इसके अंदर। तो चलें जी, अभी करते हैं, कस्टमाइज करते हैं किसको, स्टार्ट मेन्यू को। क्लिक किया, ये स्टार्ट मेन्यू हमारे पास आ गया। अब हम इसको करते हैं जी कस्टमाइज। कस्टमाइज क्या क्या करना है जी? पिन ए प्रोग्राम आइकन टू स्टार्ट मेन्यू, किसी भी प्रोग्राम के आइकन को स्टार्ट मेन्यू के अंदर लेकर आना। ठीक है, फिर अनपिन करना, ये सारी चीजें करते हैं, पिन भी करते हैं और अनपिन भी करते हैं। मूव द टास्क बार को मूव करना हमने सीख लिया। ठीक है, अच्छा, क्लियर। क्योंकि टास्क बार के साथ इसको स्टार्ट मेन्यू को क्यों जोड़ दिया? क्योंकि टास्क बार के अंदर ही स्टार्ट मेन्यू है। ठीक है, तो टास्क बार को मूव करके ऊपर भी ले जा सकते हैं, जाहिर सी बात है फिर ये स्टार्ट मेन्यू ऊपर आएगा। तो इस तरह से हम इसको मूव भी कर सकते हैं। क्लियर रिसेंटली ओपन फाइल, रिसेंटली ओपन फाइल को भी आप क्लियर कर सकते हैं, ताकि किसी और को ना पता चले कि यहाँ पे कौन सी फाइल्स आपने ओपन की हैं। ठीक है जी, अगर आप अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं, तो टू इंक्रीज योर प्राइवेसी, ठीक है, तो आप इसको रिमूव, मतलब एक ऐसा पब्लिक कंप्यूटर है ना, तो आप नहीं शेयर करना चाहते हैं कि कौन सी फाइल्स आपने यूज की। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। टास्क बार को लॉक कर सकते हैं, ये लॉक करना और मूव करना कल सिखा दिया था आपको। तो अभी देखते हैं कि स्टार्ट मेन्यू के अंदर किसी प्रोग्राम को पिन या अनपिन करना। अडोब एक्रोबैट रीडर को मैं करना चाहता हूँ, स्टार्ट मेन्यू में पिन करना चाहता हूँ। तो इसको मैं पिन टू टास्क बार का ऑप्शन आ रहा है, मेरा ख्याल है ये स्टार्ट मेन्यू में पहले से ही मौजूद है। चलो हम स्टार्ट मेन्यू से पहले अनपिन करते हैं इसको। ये देखें स्टार्ट मेन्यू में ये पहले से ही मौजूद है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले इसको अनपिन करते हैं, पिन टू टास्क बार। एक मिनट। अनपिन आना चाहिए, बर चलें जी, कोई और देखते हैं सॉफ्टवेयर जो यहाँ नहीं है। मैथ टाइप को यहाँ से पिन टू स्टार्ट मेन्यू। अच्छा जी, नहीं आ रहा ऑप्शन।
पिन टू, हाँ ये है पिन टू स्टार्ट, ये देखें पिन टू स्टार्ट कर दिया। अब ये मैथ टाइप का ऑप्शन स्टार्ट मेन्यू में भी आना चाहिए। मैथ, ये आ गया, ये स्टार्ट मेन्यू के अंदर आ गया, ये भी स्टार्ट मेन्यू ही है ये सारा, ये स्टार्ट मेन्यू में आ गया मैथ टाइप। अब हमने इसको मैथ यहां से अनपिन करना है, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट क्लिक किया, ये देखें यहां से गायब हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह से हम पिन और अनपिन कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को स्टार्ट मेन्यू के अंदर। फायदा यही होता है कि वो जरा फिर क्विकली उसको हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। स्पेशली ये वाले ऑप्शन ज्यादा ना, ये वैसे अब विंडो में नॉर्मल में कम यूज होता है, अब ये ज्यादा टैब्स वगैरह में, टैबलेट जो होते हैं ना टैब्स वगैरह, उसके अंदर ज्यादा ये ऑप्शंस यूज होते हैं। ठीक है जी, चलें। पिन और अनपिन करना वैसे पहले भी हमने सीखा, टास्क बार में जिस तरह करते हैं उसी तरह यहाँ पे हम करते हैं। क्लियर रिसेंटली ओपन फाइल और प्रोग्राम फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू से ये हमने खत्म करना हो कि रिसेंटली हमने कौन कौन सी फाइल्स और प्रोग्राम्स ओपन किए। ये देखें कल हमने वो गैजेट्स वाला ओपन किया था, गैजेट्स के टूल्स ओपन किए थे। तो जो रिसेंटली ओपन है ना, जो फाइल्स अभी रिसेंटली ओपन है, 3D व्यूअर किसी ने ओपन किया होगा ये फोल्डर, वो हमारे पास यहाँ आ रहे होंगे, ये रिसेंटली एडिट ना। ये सॉफ्टवेयर जो है वो शायद किसी ने ओपन किया हो, ये सिक्योरिटी स्कैन का है, एंटीवायरस का है, ये शायद किसी ने किया हो, तो ये हमें यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये किसी को ना पता चले कि कौन सा हमने रिसेंटली फाइल्स जो हैं ओपन की हैं, तो हम इनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये सेटिंग्स के अंदर ऑप्शंस होते हैं इसके, तो उसके लिए ये आप सेटिंग्स में चले जाएं। सेटिंग्स में जाके ये पर्सनलाइजेशन है, पर्सनलाइजेशन में है शो रिसेंटली एडेड ऐप, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, कि वो जो रिसेंटली आपने ओपन किए हैं फाइल्स वो उनको शो ही ना करे। ठीक है, तो चलें जी अभी करते हैं। सेटिंग्स में चले गए और सेटिंग में जाके पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन ये मौजूद है। अच्छा जी, इसके अंदर पर्सनलाइजेशन में स्टार्ट में चले जाएं। अच्छा बस हमने यहाँ पे थोड़ी सी ना असल में वो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट याद है आपको, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाई हुई हैं। तो ये देखें शो रिसेंटली एडेड ऐप, ये वाला, बस इसको आपने क्या कर देना, ऑफ कर देना। ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, ये जो रिसेंटली एडेड ऐप है ये आपको नजर नहीं आएंगी। इससे किसी भी पर्सन को ये नहीं पता चलेगा कि रिसेंटली कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं उन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हुआ है। रिसेंटली कहाँ ऐड हुई हैं, स्टार्ट मेन्यू में, जाहिर सी बात है स्टार्ट मेन्यू में वो ऐड हो जाएंगी। अगर आप ऑन कर देंगे तो वो वहां पे ऐड हो जाएंगी और लोगों को पता चल जाएगा कि रिसेंटली कौन कौन सी एप्लीकेशंस मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ऐप का जो वर्ड है वो सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है। कौन से सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। ऐप का वर्ड, तीन लफ्ज यूज होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिंपली एप्लीकेशंस, सिर्फ यानी सिंपली वर्ड जो है एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, एप्लीकेशंस भी कहते हैं और एप्स भी कह देते हैं। आजकल जो हम वर्ड है वो एप्स का वर्ड यूज हो जाता है। इवन ये देखें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको क्या कह रहा है, एप्स कह रहा है। तो पूरा हालांकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिंपली अब हम एप्स हमने कहना शुरू कर दिया। जैसे इंटरनेट एक इंटरनेटवर्क था, लेकिन उसको कहना शुरू कर दिया लोगों ने इंटरनेट। और अब आजकल हम इंटरनेट भी नहीं बोलते बल्कि सिंपली कह देते हैं नेट, नेट ऑन है या नेट नहीं ऑन। ठीक है, नेट में प्रॉब्लम है या नेट सही चल रहा है। नेट वर्ड जो है, इंटरनेटवर्क से इंटरनेट बना, इंटरनेट से फिर सिर्फ रह गया नेट। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन वर्ड रह गया जी, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दें, एप्लीकेशन डेवलप कर दें, ये वर्ड आमतौर पर यूज होता है। और फिर अब एप्लीकेशन की बजाय भी अब वर्ड यूज होना शुरू हो गया ऐप, ऐप डेवलप कर दें, ऐप इंस्टॉल कर दें, ऐप को के ऐप रिसेंटली एडेड ऐप्स को शो कर दें। ये हम विंडो को कह रहे हैं कि तुम रिसेंटली एडेड ऐप को शो करो,
और अगर इसको ऑफ कर देंगे तो जो भी रिसेंटली एडेड ऐप होगी वो वहां पे शो नहीं होगी, यानी आपकी प्राइवेसी रहेगी कि विच सॉफ्टवेयर यू हैव यूज्ड, विच फाइल यू हैव यूज्ड। ठीक है जी, क्लियर है। एडजस्ट द नंबर ऑफ शॉर्टकट्स। अच्छा, शॉर्टकट्स आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने शॉर्टकट्स जो हैं वो यहाँ पे नजर आए। विच क्लिक विच फोल्डर्स टू अपीयर ऑन स्टार्ट टू ओपन द सेम। अब कौन कौन से आप जो है वो स्टार्ट के अंदर आपने ऑप्शंस शो करने हैं, वो भी सेटिंग्स में ही है ये सारे ऑप्शंस। ठीक है जी, ये आप लोग अपने कंप्यूटर पे अप्लाई करके देखिएगा और मुझे कल बताइएगा। कोई अगर इशू हो तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट, ये टाइल्स हैं, ये इन्हें टाइल्स कहते हैं, ये जो ऐसे लगेंगे, शक्ल भी इसकी टाइल्स जैसी है, ये टाइल्स है। तो शो मोर टाइल्स, ठीक है, इसको ऑन कर देंगे तो और ज्यादा वो टाइल्स जो है शो करेगा। लेकिन शो मोर टाइल वाला ऑप्शन कौन ऑन करेगा? जो कि टैबलेट के ऊपर इसको देख रहा है, क्योंकि टैबलेट पे चाहिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा वो टाइल्स चाहिए होती हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप ऐप शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू में ऐप्स की ये लिस्ट है, ये ऐप लिस्ट है, ये शो करो, ये भी ऑन है। रिसेंटली एडेड एप्स जो हैं उनको शो करो। अब इस वक्त तो शो हो रही हैं, आप ऑफ भी कर सकते हैं। शो मोस्ट यूज्ड ऐप, तो ये भी एक फीचर है कि जो ऐप ज्यादा यूज हो रही हैं उनको शो करे। तो ये वैसे अच्छा फीचर है कि जाहिर सी बात है जो सॉफ्टवेयर मैं ज्यादा यूज कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मेन्यू में जरूर नजर आए वहां पे। तो ये भी ऑप्शन ऑन कर लेना बेहतर होता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप ये ऑप्शंस भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है जी, चूज विच फोल्डर टू अपीयर ऑन स्टार्ट। तो स्टार्ट में फोल्डर्स जो हैं वो कौन से अपीयर होने चाहिए, तो ये भी आप सेट कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू सेटिंग, ओपन, अच्छा जी, स्टार्ट मेन्यू ऑप्शंस, ये टास्क बार में होंगे स्टार्ट मेन्यूज ऑप्शन। एक मिनट, अच्छा जी, चूज विच फोल्डर्स अपीयर ऑन स्टार्ट, ये भी स्टार्ट में ही है ऑप्शन। यहाँ पे चूज विच फोल्डर्स अपीयर ऑन स्टार्ट को जब आप क्लिक करेंगे ना ये ऑप्शन, तो आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा, ये वाला बॉक्स। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि कौन कौन सा फोल्डर जो है वो आपको स्टार्ट मेन्यू में नजर आए, फाइल एक्सप्लोरर नजर आए, सेटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, जैसे ये देखें यहाँ पे फोल्डर भी एक नजर आ रहा है। कौन सा? ये वाला, ये जो ब्लू वाले है ना, ये फोल्डर्स है। तो आप यहाँ पे कोई अगर फोल्डर फोल्डर क्या होता है, अभी अगला टॉपिक यही आ रहा है फोल्डर्स और फाइल्स का ना। तो फोल्डर असल में क्या है? फोल्डर आप समझे कि जिसके अंदर, जैसे आप यूनिवर्सिटी कॉलेज आ रहे हैं तो आप अपने अपने बैग में अपनी बुक्स को जो रख के आ रहे हैं, तो फोल्डर्स जो हैं वो असल में फाइल्स को और अदर सब फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए होते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर ये येलो कलर के जितने भी आपको ये इस तरह के निशान नजर आ रहे होते हैं, ये सारे फोल्डर्स हैं। फोल्डर्स असल में खुद कुछ भी नहीं है, मतलब ये फोल्डर है, ये खुद कुछ भी नहीं है। असल चीज क्या है कि इस फोल्डर के अंदर ये जो फाइल्स पड़ी हुई है ना, ये एक्चुअल चीज है, असल चीज है जिसके अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है। तो फोल्डर्स आर जस्ट द कंटेनर्स।
तो आप ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से फोल्डर्स जो हैं, अगर आप इसको क्लिक करें तो आप यहाँ से ये सेटिंग्स कर सकते हैं कि कौन से फोल्डर्स आपको नजर आए और कौन से पिक्चर्स वाला फोल्डर, अगर आपको अक्सर पिक्चर्स की जरूरत पड़ती है तो आप उसको स्टार्ट मेन्यू के अंदर इस फोल्डर को ऐड करवा सकते हैं। बस जो फोल्डर अपीयर करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से टिक कर दें और जिसको नहीं अपीयर करना चाहते उसको अनचेक कर लें। बस ये इतना ही काम, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से ये फोल्डर्स का ये शॉर्टकट भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है जी कस्टमाइजिंग द राइट पैन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू के राइट पैन को, जो राइट साइड के ऊपर ये वाला जो बॉक्स नजर आ रहा है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी आप इसको पिन या अनपिन कर सकते हैं यहाँ से, ये जो टाइल्स को, ये वैसे मैंने करके भी बताया है, ठीक है। पिन और अनपिन आप यहाँ से कर सकते हैं। सर्च करना हो आपने किसी भी प्रोग्राम्स को तो ये सर्च है। तो अगर आपको कोई यहाँ पे सॉफ्टवेयर मुझे नजर नहीं आ रहा, मिसाल के तौर पर मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है या एक्सेल अब हमने शुरू करना है नेक्स्ट वीक में, तो एक्सेल सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मुझे नजर ही नहीं आ रहा कहीं, तो मैं यहाँ पे जाके सर्च में एक्सेल लिखूंगा, ये लें जी, तो ये देखें मुझे ये सर्च में ये मिल गया, ठीक है। बल्कि ये एक, अगर आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर, आप इसको, इससे बात भी कर सकते हैं, तो ये इसे क्लिक करें। बहरहाल ये बुक में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन आप इससे एक्सेल शो एक्स, अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अच्छा, ये मतलब ये इसके अंदर एक असिस्टेंट है, जैसे गूगल असिस्टेंट वगैरह होता है ना, तो ये उसी तरह से है। बहरहाल इसको थोड़ा सा ओपन वर्ड, अच्छा बहरहाल, तो ये एक मतलब असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट है, या जैसे आईफोन के अंदर वो ऑप्शन होता है सिरी का, जिससे मतलब एक असल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक वॉइस रिकग्निशन सिस्टम ही है, तो ये भी इसके अंदर मौजूद है, इसका नाम है कोर्टाना। तो बहरहाल ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इससे भी सर्च कर सकते हैं, तो यहां से आप सर्च कर सकते हैं। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो है रन कमांड के जरिए से भी आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। रन कमांड को ओपन करने के लिए ये देखें, यहाँ पे राइट क्लिक करें, सॉरी क्लिक करें और स्टार्ट मेन्यू में यहाँ पे रन का ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन ना भी हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बहुत सिंपल है। आप क्या करें, सिर्फ अपने कंप्यूटर पे विंडो और आर का बटन दबा दें, ये आपके पास ये रन कमांड ओपन हो जाएगी। वैसे इधर से भी आप कर सकते हैं, रन सिंपली लिख दें तो ये देखें रन कमांड आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो ये देखें जी, ये रन कमांड आ गई। यहां से भी आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको उनकी कमांड्स का फिर पता होना चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पर मैं ओपन करना चाहता हूं एक्सेल, तो एक्सेल की कमांड भी है सिर्फ एक्सेल, EXCEL, बस मैंने एक्सेल लिखा, ओके किया, ये देखें एक्सेल ओपन हो गया। अभी एक्सेल ओपन हो रहा है, ये देखें, ठीक है। इंशाल्लाह मंडे से ये हमने शुरू करना है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि एक्सेल नहीं ओपन हो जाए वर्ड, तो फिर मैं रन में गया। रन कमांड में वन वर्ड के लिए कमांड है विन वर्ड, सिंपल वर्ड नहीं है, विन वर्ड इकट्ठा लिखना, VIN VO, सॉरी WINWORD, विन वर्ड लिखेंगे तो ये देखें जी, वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। पावर पॉइंट के लिए कमांड है पावर PNT, ये तीनों कमांड तो कम से कम आप नोट कर लें। वर्ड के लिए कमांड है विनवर्ड, पावर पॉइंट के लिए कमांड है पावर PNT, ये देखें विंडो आर से रन कमांड में चले गए, पावर PNT लें जी, पावर पॉइंट ओपन हो गया।
क्लियर है जी? पावर पी एंड टी, और एक्सेल के लिए सिंपली एक्सेल, EXCEL। लें जी, अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, वो है वर्किंग एफिशिएंटली विद फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स और फोल्डर्स को किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले तो देखते हैं। पहले मैं एक बहुत अहम आपको बात बता दूं, एनीथिंग इज स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। ये कॉन्सेप्ट पहले समझना है कि कंप्यूटर में जो कुछ भी आप स्टोर कर रहे हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, वो एक फाइल की शक्ल में स्टोर होगा। कोई कंप्यूटर में इवन मैं अपना नाम स्टोर करना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करना चाहता हूँ, कोई नोट्स सेव करना चाहता हूँ कंप्यूटर में, मुझे फाइल बनानी पड़ेगी। कोई और तरीका नहीं है कि मैं कंप्यूटर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकूं। एनीथिंग इज स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ फाइल। वो फाइल चाहे स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने हैं, उसके लिए भी मुझे फाइल बनानी पड़ेगी, फाइल स्टोर करनी पड़ेगी। कोई पिक्चर मैंने कंप्यूटर में सेव करनी है तो पिक्चर फाइल मुझे कंप्यूटर में स्टोर करनी पड़ेगी। कोई डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के अंदर जो है सेव करना चाहता हूँ, तब भी फाइल ही मुझे बनानी पड़ेगी। इवन कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी फाइल्स ही होती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये देखें, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो ये इस सॉफ्टवेयर को अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, भाई ये सॉफ्टवेयर एक्रोबैट रीडर जो है, ये सॉफ्टवेयर क्या है, तो मैं इसको इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसकी जो ओपन फाइल लोकेशन, कि ये इस सॉफ्टवेयर की सारी फाइल्स हैं, यानी ये सॉफ्टवेयर भी तब चलेगा, ये सारी फाइल्स अगर ये सारी इस सॉफ्टवेयर की फाइल्स हैं। अगर मैंने इसमें से कोई फाइल्स डिलीट कर दी तो ये सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करेगा। यानी जो जिस कुछ होती है डेटा फाइल्स और कुछ होती है प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स वो होती हैं जिसमें सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, ठीक है। वो आमतौर पर हमारे लिए नहीं होती। हमारा काम तो यही होता है कि उन प्रोग्राम फाइल्स को कंप्यूटर चलाए और हमारे सामने वो सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाए, सॉफ्टवेयर अपना काम करना शुरू कर दे। हाँ, फिर सॉफ्टवेयर में हम अपना कुछ डेटा टाइप करें, उसको कलर दें, उसको साइज दें, उसको स्टाइल दें, और फिर वो फाइल हमारी कंप्यूटर सेव कर ले। तो जो हम डेटा देंगे उसको स्टोर करने के लिए जो भी फाइल बनेगी वो होगी डेटा फाइल। और जो सॉफ्टवेयर होंगे कंप्यूटर के अंदर, उनकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी सेव करने के लिए कंप्यूटर में फाइल्स ही होंगी। उन फाइल्स को आमतौर पर कहते हैं प्रोग्राम फाइल्स। ठीक है जी, क्लियर। अब अच्छा, अब डेटा फाइल्स किस किस्म की हो सकती हैं? इमेजेस की शक्ल में हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकती हैं, म्यूजिक हो सकता है। फाइल्स आर द स्टोर्ड कंटेंट। यहां पे लिखा हुआ कि फाइल क्या है? स्टोर्ड कंटेंट। और मैंने आपको क्या कहा था? मैं कहता हूं एनीथिंग स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। ठीक है जी, जो भी कुछ कंप्यूटर में स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? फाइल्स की शक्ल में। ठीक है, स्टोर होता कहां है? स्टोरेज डिवाइसेस में। और होता किस फॉर्म में है? फाइल्स की शक्ल में। वो इमेज फाइल्स भी हो सकती हैं, वो टेक्स्ट फाइल भी हो सकती हैं, वो म्यूजिक फाइल भी हो सकती हैं। 3 specific types of files we encounter in this syllabus are Microsoft Word document। अब Microsoft Word में हम डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, वो भी एक फाइल की शक्ल में स्टोर होंगे। एक्सेल वर्कशीट्स, एक्सेल में फाइल बनाएंगे, वो वर्कशीट फाइल्स होंगी, वो भी फाइल्स की शक्ल में स्टोर होंगी। पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, उसमें भी फाइल्स बनाएंगे और उनको प्रेजेंटेशन फाइल्स कहेंगे। सब में डेटा स्टोर होगा, लेकिन हर सॉफ्टवेयर जो है अपने अपने किस्म की फाइल बनाएगा। हाँ, फाइल की नेचर में डिफरेंस हो सकता है। इमेज फाइल है तो उसमें पिक्चर, वो एक पिक्चर की शक्ल में होगी। टेक्स्ट फाइल है तो उसमें जस्ट टेक्स्ट लिखा होगा। वीडियो फाइल है तो उसमें वीडियो होगा। ठीक है जी। एक्सेल की फाइल है तो उसमें ज्यादातर नंबर्स वगैरह होंगे और न्यूमेरिक कैलकुलेशन होगी। तो हर एक सॉफ्टवेयर जो है वो अपने हिसाब से फाइल्स जो है वो क्रिएट करता है। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आइकन्स और नेम लिस्ट। फाइल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये देखें, ये आइकन्स है, या आइकन, या ये लिस्ट है इसकी। ये देखें, ये नाम इसका, ये इसका टाइम, ये किस सॉफ्टवेयर में ये फाइल बनी, और ये इसका साइज, ये उसकी लिस्ट होगी। समझ? इस तरह से विंडो फाइल्स को शो करता है। If an office had thousands of paper files lying around it, it would be virtually impossible to find anything. This is why filing cabinet, लो जी नई बात आ गई, filing cabinet
एक बड़े ऑफिस के अंदर अगर बहुत सारी फाइल्स हों तो उन फाइल्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनको फिर कैबिनेट्स बना दिए जाते हैं कि अच्छा जी आईटी वाली फाइल्स इधर रख लो, टैक्स वाली फाइल्स इस कैबिनेट में रख दो, इस कैबिनेट में सैलरी वाली फाइल्स रख दो, इसमें ये वाली फाइल्स रख दो। तो ये कैबिनेट बना दिए जाते हैं ताकि उनको ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। तो हम भी अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल्स को मुख्तलिफ, जैसे ऑडिट, ये देखें एक फोल्डर बना दिया ऑडिट, और ऑडिट से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं वो इधर रखनी ताकि ऑडिट वाले जो टीचर हैं उनके लिए मुश्किल नहीं हो। ठीक है जी। और से ये भी आई डोंट नो ये कौन सा कोर्स, अच्छा जी ये है जी ऑडिटिंग, अच्छा सॉरी, चलें जी। बहरहाल कोई भी मिसाल के तौर पर ये कोई कोर्स है तो ये उसकी फाइल आ गई, ये उसकी फाइल्स इस फोल्डर में आ गई, इस फोल्डर में आ गई। तो मतलब जो भी मैंने आईटी की फाइल्स रखनी है तो मैं आईटी का फोल्डर बना देता हूँ, उसके अंदर मैं आईटी से रिलेटेड फाइल्स रख देता हूँ। तो इस तरह से हम इनको मैनेज करने के लिए जो है वो फोल्डर्स को यूज करते हैं। इनको डायरेक्टरीज भी बोलते होते थे पहले, डायरेक्टरीज। जब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा चलता था उस वक्त इन्हें डायरेक्टरीज भी बोलते थे। जी हसीब। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग था, कैफ वन। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, वेरी गुड भाई। वेल डन। आई ए लिखा हुआ था। हम लोग जरा आईटी के लोग जरा आई ए को कम जानते हैं, हम लोग ए आई को ज्यादा जानते हैं, आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस। सर, वो कैफ मैंने, वन था, हाँ इंट्रोडक्शन टू। हाँ ठीक है, वो जाहिर सी बात है बिल्कुल। तो मैं तो पहले समझा ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई दूसरी किस्म है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स को नहीं बताना। तो ठीक हो गया जी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का होगा ये फोल्डर, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे कोई अकाउंटिंग का इतना को ज्यादा नहीं पता। तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, फोल्डर्स का पता चल गया। मतलब हर टीचर ऑडिट का जो है वो जो भी कोर्स से रिलेटेड कुछ स्लाइड्स हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑडिट की फाइल्स के अंदर, उसके लिए ये फोल्डर बना लिया। ठीक है जी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए ये बना लिया, और अकाउंटिंग के लिए ये वाला फोल्डर बना लिया, और उससे रिलेटेड फाइल्स यहाँ पे रख ली। तो ये असल में वही बात है कि मैनेज करने के लिए मुझे अब अपनी फाइल्स चाहिए होंगी, मैं ढूंढूंगा सिर्फ आईटी का फोल्डर, बाकी सबको मैं छोड़ दूंगा। अगर ये सारी की सारी फाइल्स पड़ी हो एक ही जगह पे तो उसमें से मुझे अपनी फाइल्स जो है वो ढूंढना फिर काफी मुश्किल रहेगा। ठीक है जी। फोल्डर्स भी यही काम करते हैं। फोल्डर्स आर द कंप्यूटर वर्जन ऑफ फाइलिंग कैबिनेट। तो आप इसे फाइलिंग कैबिनेट कह लें, या एक मैंने इसको वैसे आपके बैग से भी तशबीह दी थी कि जैसे आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो बैग में अपनी फाइल्स या अपनी जो भी बुक्स हैं वो रख के आते हैं, तो आप इसको बैग भी कह सकते हैं एक। ठीक है, बैग एक्चुअली तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, असल तो बैग के अंदर जो फाइल्स पड़ी हुई हैं वो है। तो आप इसको कैबिनेट भी कह सकते हैं कि एक फाइलिंग कैबिनेट है। एक फोल्डर जो है वो इज एक्चुअली फाइलिंग कैबिनेट, जिसमें आप बहुत सारी रिलेटेड फाइल्स को कैबिनेट में स्टोर कर देते हैं। ठीक है जी। और फोल्डर क्या, एक बड़े कैबिनेट में छोटे छोटे कैबिनेट भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से एक फोल्डर के अंदर भी फोल्डर हो सकते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सब फोल्डर्स। ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये ऑडिट का फोल्डर है तो उसके अंदर चैप्टर 1 का एक अलहदा फोल्डर, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से यह कैबिनेट विद इन अ कैबिनेट, अ स्मॉल कैबिनेट विद इन अ कैबिनेट। ठीक है जी। इनफैक्ट फोल्डर्स कैन कंटेन अदर फोल्डर्स विच देमसेल्फ कैन कंटेन अदर फोल्डर्स एंड सो ऑन। फोल्डर के अंदर फोल्डर सो ऑन हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड सब फोल्डर्स, उन्हें सब फोल्डर्स कहते हैं। ठीक है जी। फाइल्स और फोल्डर्स का मेरा ख्याल है पता चल गया। अच्छा, लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी इज अ वर्चुअल फोल्डर टू विच यू कैन लिंक अदर फोल्डर्स और फाइल्स। आप दूसरे फोल्डर्स और फाइल्स को एक लाइब्रेरी के अंदर भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर आप डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी एक बना लें और उसके अंदर जितने भी वर्ड की फाइल्स हैं वो सारी की सारी उसके साथ जो है वो लिंक कर दें। ठीक है जी। दिस अलाउज यू टू ग्रुप ऑल सिमिलर फाइल टाइप्स इन वन सर्चेबल लोकेशन। तो उसके लिए फिर फायदा ये होता है कि अगर आपने मसलन अब एक आप डॉक्यूमेंट्स का की लाइब्रेरी बना लें और उसके अंदर ये जैसे विंडो के अंदर 4 लाइब्रेरीज मौजूद भी हैं। विंडो प्रोवाइड 4 डिफॉल्ट लाइब्रेरीज टू असिस्ट यूजर्स इन मैनेजिंग देयर फाइल्स एंड गेटिंग ऑर्गेनाइज।
तो ये आपने ये लाइब्रेरी भी ये मौजूद है विंडोज के अंदर। ये है डॉक्यूमेंट्स की लाइब्रेरी है एक है पिक्चर्स की लाइब्रेरी, एक है डाउनलोड्स की लाइब्रेरी। अब आपका काम है कि आप अपना जो भी मतलब ये लाइब्रेरीज का मुझे फायदा बल्कि ज्यादा है, अब तो ये वीडियो की भी है और पिक्चर की भी है, ये लाइब्रेरीज इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ठीक है, तो इसके अंदर आप जो है वो अपनी मतलब ये बता रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट वाली जितनी भी फाइल्स हैं वो यहाँ रखें, ताकि फिर आपको ये फायदा होगा कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपना ढूंढना है वो एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट आप यहाँ से ढूंढ लें। डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, म्यूजिक और वीडियोस, ये 4 लाइब्रेरीज हैं। तो ये भी आपको फिर जो है वो आसान हो जाता है फिर आपके लिए, समझे, सर्च करना। बस फायदा यही है, जितना आप चीजों को, अच्छा इसका कॉन्सेप्ट यही है, जितना आप ज्यादा अच्छी तरह से चीजों को, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे उतना ही सर्च करना क्या है, आसान हो जाएगा। बस ये इसका सारा थीम या कॉन्सेप्ट है पीछे। वर्किंग एफिशिएंटली विद फाइल्स एंड फोल्डर। ठीक है, अब कुछ आपको चीजें मैं अभी बताता हूँ, फाइल व्यूज भी बताता हूँ। ये सारे पॉइंट्स अभी इन सारों को अभी हम देखेंगे। फाइल व्यूज क्या होते हैं, ओपनिंग विद फाइल्स यूजिंग एक्सप्लोरर, डिलीटिंग फाइल, ठीक है जी, सर्चिंग के कैसे करते हैं, आर्काइव फाइल्स क्या होती हैं, टैग्स को, आगे पूरा जो चैप्टर का रिमेनिंग जो पार्ट है वो सारा इन्हीं के ऊपर ही है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स आज देख लेंगे, बाकी कल देख लेंगे, तो कल इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलें जी, फोल्डर व्यूज देखते हैं। पहले विंडोज एक्सप्लोरर, इसके अंदर आप फोल्डर को ये यहाँ से आप फोल्डर को ले सकते हैं और फोल्डर के अंदर ये फोल्डर व्यू है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फोल्डर के अंदर होती है। ये इसे नेविगेशन पैन बोलते हैं। चले मैं एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा है नेविगेशन पैन, ये लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है, किसी भी फोल्डर को क्लिक करेंगे, यहां से हम नेविगेट करते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं कि कहाँ किस फोल्डर को हमने ओपन करना है। जिस फोल्डर को क्लिक करते हैं उसकी फिर डिटेल या उसके कंटेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे, ये सारा कंटेंट पैन है एक तरह से, ये वाला जो है सारा ये कंटेंट पैन है और ये नेविगेशन पैन है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर आप ये एड्रेस बार है टॉप के ऊपर, टॉप पे नजर आ रहा होता है कि कौन सा फोल्डर ओपन है। फोल्डर कौन सा जी ओपन है, ये उसका पूरा, इसे ब्रेड क्रम भी कहते हैं या इसका पूरा पाथ भी कह देते हैं कि पीसी के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स की ये ड्राइव है, ई ड्राइव, उसमें सीए नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर लेक्चर्स ऑनलाइन का है और उसमें ऑडिट का फोल्डर है जी। ये उसके कंटेंट नजर आ रहे हैं, ये उसका पूरा पाथ नजर आ रहा होगा एड्रेस बार में। ठीक है, और आप इवन एड्रेस बार में अगर आप क्लिक कर दें तो ये एक्चुअल पाथ भी इस तरह से नजर आता है कि ई ड्राइव, उसमें सीए, उसमें लेक्चर्स ऑनलाइन और उसमें ऑडिट। ठीक है जी, तो ये जरा सोफिस्टिकेटेड वे में दिया हुआ है, वो जरा टेक्निकल मैनर में दिया हुआ है। ये टेक्निकल जो है वो पाथ इसे कहते हैं, और ये आप कह सकते हैं कि एक यूजर को शो करने के लिए जरा उसको एलिगेंट मैनर में उसको शो किया हुआ स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी, उसके बाद ये कॉलम हेडर्स हैं, ये जो हैं ये कॉलम हेडर्स हैं जी, नेम, डेट मॉडिफाइड, टाइप और साइज। इनका भी फायदा है, वो मैं अभी बताता हूँ क्या। यानी ये शो कर रहा है, ये नेम्स है, ये डेट, फाइल कब लास्ट यानी आखिरी दफा इसको कब यूज किया और इसमें कोई चेंज की गई, तो वो ये है। टाइप इसकी ये है, और ये शो कर रहा है ये फोल्डर्स हैं, ये शो कर रहा है पावर पॉइंट फाइल्स है, ये साइज है इसका। अच्छा, इनका यूज भी है, वो भी अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आपको प्रीव्यू पैन है, ये प्रीव्यू भी नजर आ जाता है अगर आप प्रीव्यू पैन को शो कर लें। ठीक है, ऑलवेज ये अवेलेबल नहीं होता, मैं अभी आपको शो करके बताता हूँ। ये सर्च का ऑप्शन है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ये फाइल्स की लिस्ट है। ठीक है, चलें अब हम इसको देखते हैं। इनसे आप क्या फायदा ले सकते हैं। साइज को जब क्लिक करेंगे तो आप इनकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये क्लिक किया तो ये देखें इस वक्त सॉर्टिंग क्या है, सबसे बिगर साइज फाइल जो है वो टॉप पे नजर आ रही है और सबसे कम साइज की फाइल जो है सबसे नीचे नजर आ रही है। ठीक है, इस तरह से आप इनकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। इस वक्त समझो सॉर्ट बाय साइज, और बाद में फिर फोल्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, ये आपने सॉर्ट बाय साइज कर दिया। लेकिन अब बाय टाइप कर रहे हैं तो टाइप, फोल्डर पहले आ गया, फिर पावर पॉइंट की फाइल्स आ गई, साइज मैटर नहीं कर रहा। ये देखें, ये सबसे कम साइज वाली है, तो इस वक्त हमने समझो ये जिसके ऊपर निशान आ रहा है ना, इसके लिहाज से हमने इसको सॉर्ट किया हुआ। डेट मॉडिफाइड, यानी हमें वो फाइल सबसे पहले शो करो जिसको सबसे लास्ट में हमने मॉडिफाई किया था, वो
चैप्टर नंबर 12 था, जो चैप्टर 14 बल्कि उससे पहले हमने ओपन किया था। तो ये इस तरह से डेट के हिसाब से। तो अब ये जो ओल्डर टू न्यूअर हो गई, ये सबसे ओल्डर इस फोल्डर को हमने यूज किया था, फिर लास्ट में इसको किया था। फाइल्स में सबसे पहले हमने इस फाइल को किया था 8 अप्रैल को, ये 15 अप्रैल को, ये 30 अप्रैल को, फिर ये 1 मई को, 15 मई को, ठीक है, और ये 5 अगस्त को, ठीक है। इस तरह से फाइल्स को नेम के लिहाज से भी कर सकते हैं। तो ये ए वाली फाइल सबसे पहले आ गई, तो इस तरह से भी हम इनको कर सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये इस तरह से, अब ये आप इनको जो है ये इसका व्यू को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको ये लिस्ट व्यू है और ये आपको थंबनेल व्यू है। ये उनका थंबनेल सा नजर आ रहा है, यानी उसकी थोड़ी सी जो है वो हाईलाइट भी नजर आ रही, ठीक है जी, क्लियर है। इस तरह से आप फाइल्स को व्यू कर सकते हैं। यहां से भी आप इसको लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन, ये देखें लार्ज आइकन नजर आना शुरू हो गया, ये स्मॉल आइकन नजर आना शुरू हो गया, ये अब लिस्ट व्यू नजर आना शुरू हो गया, ये लिस्ट व्यू है, और ये डिटेल्स वाला व्यू है जो हम देख रहे थे पहले, ठीक है। लिस्ट भी है और डिटेल्स भी है। सॉर्ट बाय, वही जो यहां से सॉर्ट कर रहे थे वो भी कर सकते हैं। ग्रुप बाय भी कर सकते हैं, इनको ग्रुप बाय नेम या ग्रुप बाय डेट मॉडिफाइड, वो ग्रुप हो जाएंगी, ये टुडे, येस्टरडे, लास्ट मंथ, इस तरह से ग्रुप बाय भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बहरहाल ग्रुपिंग नन कर देता हूँ, तो नॉर्मल अपने, तो इस तरह से ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। रिफ्रेश कर सकते हैं, कस्टमाइज दिस फोल्डर, फोल्डर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मतलब कोई उसकी सेटिंग या कलर आइकन को थोड़ा चेंज करना हो, यहाँ से आइकन चेंज कर सकते हैं, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लो जी, व्यूज का पता चल गया। अच्छा हाँ, ये जरा देख लेते हैं, एक्सप्लोरर मेरा ख्याल है ऑप्शन शुरू हो गया। लें जी, ये सर्च फैसिलिटी, ये सारे ऑप्शंस अब देखते हैं। यहां से सर्च कर सकते हैं कोई भी फाइल, अगर इसमें बहुत ज्यादा फाइल्स हैं इस फोल्डर में, या इवन अपने कंप्यूटर में पूरे में आप चेक करना चाहते हैं, तो दिस पीसी को क्लिक करके यहां से आप सर्च का बटन दबा दें, तो आप अपनी फाइल को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सर्च करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो भी आपको बताऊंगा, वो ये लिखा भी हुआ है एक्सप्लेन्ड इन डिटेल लेटर, लेकिन वो आगे टॉपिक आ रहा है, उसमें बहुत डिटेल से वो सारा काम ही सर्च का होगा, लेकिन फिलहाल अभी मैंने इतना बताया, यहां से आप सर्च कर सकते हैं। बैकवर्ड और फॉरवर्ड बटन हैं, ठीक है, इससे आप, जैसे हम इंटरनेट को यूज करते हुए बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव कर लेते हैं, ये देखें बैकवर्ड का बटन दबाऊंगा तो ये मुझे बता देगा कि इससे पहले आप ऑडिट की फाइल्स को देख रहे थे, तो ये देखें मैंने क्लिक किया तो वहां चले गए। अच्छा, इसके ऑडिट के बाद मैंने कौन सी फाइल्स को ओपन किया था, क्लिक किया तो दिस पीसी को ओपन किया था, तो ये इस तरह से फॉरवर्ड बैकवर्ड भी जा सकते हैं, एक तरह से ये हिस्ट्री को कर रहा है। जी जी, कोई क्वेश्चन है? जी बेटा, कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं? अच्छा चलो, ठीक है ठीक है, कोई नहीं क्वेश्चन। अच्छा जी, उसके बाद एड्रेस बार का मैंने आपको बता दिया। नेविगेशन पैन, डबल क्लिक अ फोल्डर टू शो कंटेंट। नेविगेशन पैन लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होता है, जब भी आपने इसके कंटेंट्स को देखना होता है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं और आप उसको व्यू कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये सेटिंग सिंगल क्लिक पे भी कर सकते हैं सेटिंग को, ठीक है जी। और कॉलम हेडर्स के बारे में आपको मैंने बता दिया, फाइल्स लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। कॉलम हेडर्स को ये इस एरो के जरिए से छोटा या बड़ा भी आप कर सकते हैं, ये देखें, मतलब अगर फाइल्स के नेम जरा ज्यादा लेंथी हैं और आपको वो क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, ऐसे मूव भी कर सकते हैं कि पहले ये कॉलम आ जाए, और इस तरह से इससे आप मूव कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है जी प्रीव्यू बटन। Preview button and preview pane. The preview pane is one of the most useful feature of Windows Explorer, and it allows you to quickly preview the content of file such as email messages, text messages, and picture menu. This preview pane can be opened and closed by clicking the preview button.
तो ये प्रीव्यू बटन जिसके जरिए से आप प्रीव्यू पैन को भी ओपन कर सकते हैं। तो वहां पे आप फाइल्स का थोड़ा सा एक प्रीव्यू आप ले सकते हैं। तो प्रीव्यू पैन को शो नहीं, ये तो फाइल ओपन हो जाएगी। प्रीव्यू बटन किधर है जी? जस्ट अ मिनट, व्यू में आना चाहिए। प्रीव्यू पैन, ये देखें, व्यू में किसी भी फाइल को क्लिक करें, प्रीव्यू में जाएं और प्रीव्यू पैन में जाएंगे तो आपको प्रीव्यू पैन भी नजर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, अब आपको फाइल का थोड़ा सा प्रीव्यू भी, थोड़ा सा ये टाइम लेता है, मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है इसने वो एक तरह से फाइल के कंटेंट्स को व्यू करना होता है। यहाँ पे तो सिंपली फाइल्स नजर आ रही हैं, लेकिन प्रीव्यू में आपको फाइल की मतलब डिटेल्स जो है थोड़ी बहुत वो नजर आ जाती हैं। ये देखें, इवन आपको यहाँ से भी इसका प्रीव्यू ले सकते हैं। ठीक है जी। इमेज फाइल्स हो तो वो जरा और जल्दी हो जाएंगी, ये मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है प्रीव्यू पैन के अंदर। ये आप इसको क्लिक किए रखेंगे, थोड़ा सा टाइम के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू शो कर देगा। ठीक है जी। ये देखें, अभी मैंने इसको क्लिक किया, ये प्रीव्यू आ गया इसका। आप इसको यहीं से देख सकते हैं। अच्छा, ये वाली फाइल है, मतलब फाइल को ओपन करने से पहले ही आपको क्लियरली उसका प्रीव्यू से पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा आपके ओवरऑल वर्क को स्लो कर देता है, ये बस इसीलिए प्रीव्यू पैन हर वक्त आपका ओपन नहीं होता। नॉर्मली जब आपको चाहिए इस तरह का तो आप प्रीव्यू पैन से प्रीव्यू ले सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ओपनिंग फाइल यूजिंग एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर के जरिए से भी आप जो है वो फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। एक्सप्लोरर समझो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जिसको जिसको इस्तेमाल करके आप ओपन करते हैं अपनी फाइल्स को। तो ये आपका फाइल एक्सप्लोरर है जी, ये देखें। यहां से भी कर सकते हैं इसको ओपन, राइट क्लिक करके ये फाइल एक्सप्लोरर का बटन दबा दें तो ये आपका फाइल एक्सप्लोरर, ये मतलब ये जो इस पूरे सॉफ्टवेयर को कहते हैं फाइल एक्सप्लोरर। ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है विंडो का। ठीक है जी। एक आप फाइल्स को यहाँ से ओपन कर रहे हैं, ये देखें जो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है कहीं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। दूसरा, आप फाइल राइट क्लिक करके ये फाइल एक्सप्लोरर का बटन दबाएं और यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इधर से भी फाइल का ऑप्शन है, यहाँ से फाइल, ठीक है, ओपन। जिस फाइल को आपने क्लिक किया हुआ है आप इसको यहाँ से फाइल ओपन इन न्यू विंडो, ठीक है जी, वो फाइल न्यू विंडो में। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं ये फाइल एक्सप्लोरर को यूज करते हुए। ठीक है जी। यहाँ से आपकी रिसेंटली जो जो फाइल्स आपने ओपन, यानी वो इसी की फाइल की न्यू विंडो ओपन कर देता है। ये देखें, अब AI वो IA वाला जो फोल्डर है उसको न्यू विंडो में ओपन कर दिया। तो इस तरह से आप एक्सप्लोरर को यूज करके भी ओपन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्लिक करें, हाईलाइट द फोल्डर और फाइल टू बी डिलीटेड इन आइदर द नेविगेशन पैन और फाइल लिस्ट, देन प्रेस द डिलीट की। अल्टरनेटिवली राइट क्लिक करके डिलीट कर दें। एक आपको अहम बात आपको बता दूं, दो तरह का डिलीट होता है, एक होता है हार्ड डिलीट और एक होता है सॉफ्ट डिलीट। सॉफ्ट डिलीट ये है कि राइट क्लिक करके डिलीट का बटन दबा दिया या सिंपली क्लिक करके डिलीट का बटन दबा दिया तो फाइल डिलीट तो हो जाएगी लेकिन वो चले जाएगी रिसाइकल बिन में। ठीक है, रिसाइकल बिन भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ही है। जो जो फाइल्स डिलीट करते हैं ये अपने पास उसकी इंफॉर्मेशन रख लेता है और उस फाइल को वो एक्चुअली उसको जो है वो आप समझें कि उसके लेबल को तो डिलीट कर देता है लेकिन उसके कंटेंट को अपने पास फिर भी महफूज रखता है। जब भी हमने रिस्टोर करते हैं तो वो उन फाइल्स को दोबारा वापस ले आता है। ठीक है जी। तो ये इसका फीचर है। इंशाल्लाह कल इसको और ज्यादा डिटेल से देखेंगे क्योंकि अभी हम इसको रिसाइकल बिन को डिटेल से आगे जरा समझेंगे, रिस्टोर करना, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आपने शिफ्ट नोट दैट एनीथिंग प्लेस्ड इन रिसाइकल बिन कंज्यूम डिस्क स्पेस, वो डिस्क स्पेस तब भी ले रहा होता है
अच्छा, अगर आप शिफ्ट का बटन दबा के डिलीट दबा दें तो बस फिर वो रिसाइकल बिन में फाइल नहीं जाएगी। ये हार्ड डिलीट है एक तरह से, मतलब आपके कंप्यूटर से वो परमानेंटली फाइल डिलीट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊं कि अगर परमानेंटली भी फाइल डिलीट हो जाए तब भी आपके पास एक ऑप्शन होता है, वो फाइल रिकवरी का ऑप्शन होता है, तो आप तब भी फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जो कि फाइल्स की रिकवरी वगैरह के लिए यूज होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? चलो अभी 5 मिनट आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो इनशाला ये है जी हार्ड डिलीट, जो मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट का बटन दबा के डिलीट दबा दें तो ये हार्ड डिलीट है, वो फिर आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा फोल्डर। लेकिन फिर भी ऐसे डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर हैं, वो फिर भी उसको भी रिकवर कर सकते हैं। इनशाला कल के लेक्चर में फिर ये सर्च फैसिलिटीज वगैरह इसको देखेंगे और कोशिश करेंगे हमारा चैप्टर कल कंप्लीट हो जाए। जी क्वेश्चन, जी जी जैन, जी जैन क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। ये टास्क बार को काइंडली एक दफ़ा मूव करना बता दो दोबारा। जी बेटा, ये मूव देखो कैसे टास्क कर? बार को पहले अनलॉक करना पड़ेगा। लॉक द टास्क, राइट क्लिक करें और लॉक द टास्क बार वाले ऑप्शन को करें खत्म। ठीक है जी, अब वो खत्म हो गया, अब आप मूव कर सकते हैं। ये देखें मैंने राइट पे मूव कर लिया, लेफ्ट पे कर लिया, टॉप पे कर लिया। जहाँ पे जो है मैंने एक अपने स्टूडेंट को देखा, वो टॉप पे ही उसने बार जो है वो मुझे चेक करवा रहा था, वेबसाइट डेवलपमेंट का मैं उनको कोर्स पढ़ा रहा था, तो वेबसाइट चेक करवा रहा था, तो उसने वो इस तरह से सेट किया हुआ। कुछ लोग टॉप पे ऐसे सेट कर लेते हैं, कुछ जो है ऐसे साइड पे सेट कर लेते हैं टास्क बार को। ठीक है जी, जहां आप सूटेबल है आपके लिए आप इसको टास्क बार को सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, जहां सेट कर लें फिर लॉक कर दें इसको। ठीक है सर, चलो जी, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं भाई? जी, एनी अदर क्वेश्चन? चलें जी, मेरा ख्याल है आज का फिर चीज़ें समझ गए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह ये चैप्टर